मॉडल क्लास हम लोग कहोगे कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर लिखना है? एट सर्वलेट देन इसके बाद हमने रेडी किया था डाव। डाव कौन सा? स्टूडेंट डाव, स्टूडेंट डाव, स्टूडेंट डाव। इसमें एक मेथड हमने बनाया था, कौन सा? स्टूडेंट डाव के लिए इंसर्ट स्टूडेंट। इंसर्ट डाव मेथड, इंसर्ट स्टूडेंट इनपुट ले रहा है सजेशन, रिटर्न टाइप किया था उसका इंट टाइप को रिटर्न, ये है हमारा मेथड। ये किसके लिए मेथड है? डेटा इंसर्ट करने। इसके बाद इसके अंदर क्वेरी, देन कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या किया? प्रिपेयर किया स्टेटमेंट प्रिपेयर किया और इंसर्ट कर दिया डेटाबेस। ठीक है, अब आते हैं हाईलाइट करने से उसको देखने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, जब ये डेटा हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए तो अब हम व्यू चाहते हैं कि एक पेज क्रिएट हो, मीन्स एक यूआई क्रिएट हो, और इस यूआई पर विजिबल हो इस तरह से डेटाबेस में से तो कैसे तरह से तो उसके अंदर टेबल फॉर्मेट में इसमें बन जाएगी। फर्स्ट क्या है? एस आई डी, नेक्स्ट नेम। क्या है? स्टूडेंट नेम। नेम, नेम फीस। फीस, कोर्स। कोर्स, एड्रेस, मोबाइल एड्रेस। मोबाइल। ये हमारे पास फील्ड्स बन के रेडी है। नेक्स्ट स्टेप्स में बनेगा था ऑप्शन। ऑप्शन यूआई है ना, एक्चुअली ये डेटाबेस नहीं है, ये यूआई। ऑप्शन, ऑप्शन में आ जाएंगे एडिट एंड डिलीट। तो फर्स्ट रिकॉर्ड मान लीजिए स्टोर हो गया 101 का सपोज, और इसका नाम हो गया क्या नाम से? ठीक है, पीस 5.0 कोर्स जावा मोबाइल एड्रेस डेली। ऑप्शन क्या होगा? एडिट और डिलीट, मिस डिलीट या फिर डिलीट लिखने को पूरा एडिट है डिलीट। विशाल और कौन बचा? अफगान के साथ
watching this. तो ये इस तरह से डेटा हमें डिस्प्ले करना है कहाँ, ब्राउजर। जो भी यूजर होंगे सबको हम क्या कर सकते हैं, या तो एडिट और डिलीट करने का परमिशन। ये पेज दो, मास्टर पेज है हमारा, मतलब डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड क्या बोल सकते हैं, यूआई पेज कौन सा है, व्यू डॉट जेएसपी। व्यू डॉट जेएसपी पेज पे सारे के सारे डेटा लोड करेंगे। यहाँ एक मैसेज डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टेप 2 क्या है हमारा, लोड कराना डेटाबेस। जो भी डेटाबेस में डेटा स्टोर है वो पेज, पेज कैसे लोड होगा, सबसे पहले ये आपका फॉर्म रेडी करना होगा ना। सबसे पहले इसको क्या करना, फॉर्म रेडी करना। तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, अब यहाँ से देखो दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बोले सर यहाँ HTML क्यों नहीं लिया, HTML क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से जो होती है HTML क्या, वन वे डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से डेटा हम फेस कर सकते हैं, लेकिन डेटा इधर से डेटाबेस से जावा का कोड इधर बाइंड करना है तो HTML पेज पे बाइंड नहीं होगा। इस वजह से यहाँ से डेटा भेजना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि HTML से पार्स होकर डेटा क्या जाएगा, जेसन फॉर्मेट पर जाके डेटा एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर ये कंट्रोलर अगर कोई डेटा भेजता है इस पर, तो इस डेटा डायनेमिक स्टैटिक है तो कोई इशू नहीं, स्टैटिक मीन सिंपल HTML का है तो कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें अगर जावा के कोड मिक्स हुए, कि आप यहाँ जाकर जावा के कोड को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो HTML में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, JSP। तो सर्वलेट JSP की हेल्प लेता है कि हे JSP, मैं आपको कुछ कोड दे रहा हूँ, HTML का भी कोड है और जावा का सिंटैक्स है। आप जावा के सिंटैक्स से क्या करो, डेटा फेच करो और उसको कन्वर्ट करो HTML के टैग्स के अंदर, और उसके बाद मुझे रिटर्न करो। फिर मैं क्या करूँगा, ब्राउजर पे डिस्प्ले करूँ। तो रिकॉर्ड जो डिस्प्ले होगा इस फॉर्म में ब्राउजर पे होगा, बट इसके अंदर जो कोड लिखी जाएंगी वो JSP और HTML के कोड्स, ठीक है। तो चलते हैं आपके स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप बता दें या फ्लो बता दें, पहले फ्लो बता दें पूरा, या फिर ये स्क्रीन डिजाइन कर। yes, फ्लो समझ में आया या नहीं आया, तो फ्लो बताना है, बताओ। व्यू पेज का फ्लो सर एक बार बता दीजिए तो। फ्लो बता दें, चलो ठीक है। फ्लो जैसे मान लीजिए डायरेक्ट ये डेटा तो जाएगा नहीं, एक क्या चाहिए हमें, एक कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर चाहिए, सर हाँ कौन सा कंट्रोलर, अभी ये ऐड कंट्रोलर, हाँ हाँ कंट्रोलर का नेम सारी अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज और ऐड कंट्रोल। अब हमें एक कंट्रोलर बनाना है जिसका नाम होगा व्यू कंट्रोलर। व्यू कंट्रोलर मीन्स सर्वलेट, व्यू सर्वलेट, व्यू स्टूडेंट सर्वलेट, एक क्लास
क्रिएट कर लें एक क्लास इस टाइप का, सर्वलेट या फिर क्लास का नेम। मैं सर्वलेट ले लेता हूँ, ठीक। सर्वलेट का नेम व्यू स्टूडेंट सर्वलेट, व्यू स्टूडेंट सर्वलेट। ये क्या है? व्यू सर्वलेट कंट्रोलर। कंट्रोलर लिखना आप लिख सकते हो, सर्वलेट इसलिए लिखेंगे सर्वलेट का प्रोग्राम है। स्प्रिंग बूट में हम इसी को कंट्रोलर पे कंट्रोलर बनाएंगे। इसका यूआरएल व्यू स्मॉल लेटर में व्यू एंड डॉट नेक्स्ट एंड। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है हमें? ओनली इस सर्वलेट पे हम क्या करेंगे? डू गेट एबल पोस्ट, सब गेट डू गेट डू पोस्ट की जरूरत है नहीं, ओनली व्यू कराएं, ठीक है। नेक्स्ट एंड फिनिश। कोई अभी आया है क्या? आकांक्षा, ठीक है। आकांक्षा कैसे लेट हो गए आज? वो मैसेज नहीं देखा। अच्छा लिंक नहीं देख, ठीक है देखो। और मैंने जो कोड भेजा था, सेंड किया था, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया तो? हाँ सर, वो ओपन ही नहीं हुआ एक भी। एक भी ओपन नहीं हुआ? वो तो इमेज है ना, पीएनजी फाइल सब तो। वो तो जेपीजी फाइल है। सिंपल डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, अच्छा, है ना। इमेज है इमेज, उसको कोड ओपन करने की जरूरत नहीं, ओपन नहीं होगा, उसको देख के आपको लिखना है। और मैं बना बनाया बट कोड दे उसमें दूंगा। उसमें वो टाइमर लग के आ रहा है, वो कुछ ओपन नहीं हुआ है। डाउनलोड नहीं हुआ इसका मतलब? हाँ, वो दिखा रहा है कि यू में एक्सेस दिस आफ्टर सम टाइम। अच्छा चलो मैं आपको पर्सनली भेज व्हाट्सएप। अच्छा, वेटिंग में है ये मैसेज सारे। हाँ हो सकता है, तो मैं आपको पर्सनली भेजूंगा, आप उसको ठीक है। डाउनलोड करके उसको एज इट इज जैसा है वैसा एक बार कोड लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और जो लेक्चर्स हैं इम्पोर्टेंट लेक्चर, इसको एक बार देखिएगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरी गारंटी 100% कि आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आने लगेगा। कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल एज इट इज जैसे मैंने बताया वैसे वैसे चलना। 3-4 बार 5 बार जितना ज्यादा हो सके उतना, उतनी बार सेम कोड रिपीट कीजिए, क्योंकि आने वाला आप जो स्टार्ट है सेशन, वो सेम कोड रिपीट करने का। कुछ भी नहीं है, बस इनपुट चेंज होगा, यहाँ से इनपुट चेंज होगा, लॉजिक सेम रही। यहाँ से इनपुट चेंज हो सकता है, आईडी नेम की जगह उसने यूजर नेम पासवर्ड ले लेगा, या फिर कोर्स का नेम चेंज हो जाएगा, टीचर रजिस्ट्रेशन इनपुट चेंज हो जाएंगे। बस यहाँ से इनपुट फील्ड्स होंगे, रेडियो बटन्स हो सकता है, जेंडर बनेंगे, टेक्स्ट एरिया के डेटा होंगे, या मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो ये इनपुट चेंज होंगे, स्टेप्स सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये रिपीटेड रहेगा, जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें हैंड्स ऑन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको कोड लिखने में भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि सारी चीजें आप फेमिलियर होते हैं। फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आएगी जब तक आप एक CRUD ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर ले। एक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। कंपनी में इसी को दिया जाता है एपीआई बनाने के लिए कि आप एपीआई बनाएं। फर्स्ट हमें फ्लो समझना इंपॉर्टेंट है। फ्लो डेटा को कैसे डेटाबेस तक लेकर जाना है, और डेटाबेस से डेटा को कैसे ब्राउजर तक लेकर आना है, ये फ्लो को माइंड में सेट करना है। फिर उसके बाद लॉजिक बिल्ड करना है। लॉजिक अभी बिल्ड, अभी उस पर फोकस मत कीजिए, अभी आप फोकस कीजिए फ्लो पे। उसके बाद आप लॉजिक बनाएंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट है ना, नई नई लॉजिक सीखने को मिलेगी। तो ये समझ में आ गया व्यू डॉट जेएसपी पे। तो हमने क्या बनाया यहाँ पास, एक व्यू सर्वलेट नाम का। टाइप क्या होगा उसका, मेथड क्या होगा, गेट मेथड, डू गेट मेथड। गेट क्या करना है, यहाँ से ऐड सर्वलेट क्या कर रहा था, सेंड रिडायरेक्ट, है ना। यहाँ से सेंड रिडायरेक्ट हो रहा। तो जो हमने डेटा यहाँ पास, अभी हम इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने सब सिर्फ कल डिस्प्ले कराने के लिए बस बताया था कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट। तो अब स्टेप्स जो है, यहाँ से सेंड रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट करो कहाँ, व्यू यूआरएल पेज पर। व्यू यूआरएल क्या है आपका, व्यू सर्वलेट। इस सर्वलेट पर आ जाएगा व्यू। यहाँ आपको क्या मिलेगा बोलो,
यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक व्यू पेज, सिंपल पेज। तो मैं एक मैसेज कर दूं, हेलो हाय कुछ भी, कि सेंड रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं, सिंपल। इसके लिए रेस्पॉन्स चाहिए मुझे, रेस्पॉन्स, क्योंकि रेस्पॉन्स से प्रिंट करेंगे। आपको प्रैक्टिस बता रहे हैं, सारी चीजें कैसे आपको काम करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। कैसे लगा दें। RESP रेस्पॉन्स, REQ रिक्वेस्ट, सॉर्ट कर लो, रेस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट। रेस्पॉन्स डॉट क्या मिलेगा, गेट राइटर मेथड, रेस्पॉन्स भेजना है PW, प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर प्रिंट करो, प्रिंट राइटर PW डॉट क्या करो, अपेंड, अपेंड या फिर प्रिंट लेंगे एक H1 टैग, H1 टैग, H1 टैग, यहाँ मैसेज लिख देते हैं व्यू सर्वलेट, व्यू स्टूडेंट या फिर पेज, व्यू स्टूडेंट पेज, कुछ भी ले। यहाँ से क्लोज H1, और एक रेस्पॉन्स टाइप में ही आप लिख सकते हैं, रेस्पॉन्स टाइप किस टाइप का रेस्पॉन्स होगा, तो HTML, तो RES पे रेस्पॉन्स टाइप डॉट कंटेंट टाइप, रेस्पॉन्स जो होगा सेट कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट और स्लैश HTML टाइप, ठीक। कंट्रोल सेव, इसको भी सेव करते हैं, कंट्रोल सेव। डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होने के बाद व्यू पेज पर रिडायरेक्ट होगा, क्या मैसेज प्रिंट होगा, वो राइट क्लिक, व्यू स्टूडेंट सर्विस। व्यू स्टूडेंट सब, राइट क्लिक, रन, ये हमारे पास रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट आईडी लास्ट टाइम पे क्या था, स्टूडेंट हमने क्या क्रिएट किया था, 1 2 1 2 स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम राहुल, राहुल पीस 4 5 कोर्स, कोर्स का नेम स्प्रिंग, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एड्रेस एंड रजिस्टर। स्टूडेंट पेज पर आगे सेंड डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया, व्यू पेज। तो स्टेप्स आपको क्लियर हो गए ना, ये कहाँ से कैसे मूव हुआ, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, ये चेक करें। हाँ डेटाबेस में डेटा चेक, टेस्ट DB कौन सा है, SP11 स्टूडेंट, स्टूडेंट पे चलते पेज, इंदौर, इंदौर वाले का राहुल का डेटा स्टोर हो गया।
ये सारे रिकॉर्ड जो डेटाबेस में स्टोर किए गए हैं इन सभी को मैं चाहता हूँ कि इसी पेज पर डिस्प्ले हो, इस सेम पेज पर डिस्प्ले हो। तो जब मैं सर्वलेट पेज पर पहुंचूं, इसका मतलब कि व्यू सर्वलेट पेज पे पहुंचूं, तो व्यू सर्वलेट को बोलूं कि हे व्यू सर्वलेट, आप एक काम करो, रिक्वेस्ट आपके पास आई है तो आप सिर्फ और सिर्फ व्यू स्टूडेंट पेज ना लोड करो, जाओ यहीं से आगे आप जाओ, क्या काम करो, डेटाबेस से कनेक्ट। किसको बोला मैंने, सेकंड कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, एक सेकंड व्यू ले, ठीक है। इस क्लास का नाम क्या है, व्यू स्टूडेंट सर्वलेट, व्यू स्टूडेंट सर्वलेट। दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है, छोटा स्मॉल तो नहीं लग रहा ना नहीं सर। इसका, इसमें यूआरएल, इसका यूआरएल में मैं करता हूँ, कॉपी कर लेते ऐड सर्वलेट, इस क्लास में एक ये यूआरएल ऐड, ये लिंक, दूसरा इसी तरह से एक हमें चाहिए हो, इसमें यहाँ आ जाएगा क्या, टू टाइप्स के हमारे पास क्या होता है, दो अलग अलग सबलेट होते हैं। इसका काम, फर्स्ट सबलेट का काम क्या है, डेटाबेस में डेटा ले जाकर इंस्ट्रक्ट करना। सेकंड सबलेट का काम क्या है, डेटाबेस से डेटा फेच करना। तो यहाँ मेथड टाइप हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ मेथड क्या यूज कर रहे हैं, डू पोस्ट, डू पोस्ट, मेथड टाइप क्या हो रहा है, डू पोस्ट मेथड। यहाँ मेथड क्या यूज कर रहे हैं, डू गेट, डू गेट, डू गेट मेथड, डू गेट। अब ये है हमारा डेटाबेस रिकॉर्ड्स, ऊपर नहीं जाऊंगा, कॉपी कर लूंगा ताकि आप स्टेप सेकंड समझ में आए। थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं, पेज नीचे कर लेते हैं, तो ये डेटाबेस डू गेट करो। तो अभी सर्वलेट किससे, डेटाबेस से कनेक्ट करे, तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, स्टूडेंट डाउ, स्टूडेंट डाउ चाहिए ना, यही कनेक्ट करता है डेटाबेस से। यस, अब यहाँ जो आपने मेथड बनाया था, कौन सा मेथड बनाया था, इंसर्ट। अब क्या चाहिए मेथड आपको, गेट, गेट। याद आ रहा ना लास्ट टाइम जो मैंने सारी चीजें आपको करवाई थी प्रैक्टिस, कौन कौन सा मेथड बनाना है। हाँ, तो इसका गेट का मेथड बताओ क्या होगा, गेट स्टूडेंट डेटा टाइप होगा लिस्ट टाइप का। ठीक है। हाँ, आ रहा आकांक्षा समझ में, प्रैक्टिस ही नहीं कर पा, थोड़ा बहुत थोड़ा बता रहा, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, ठीक है। गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स मेथड ये रिटर्न करता है, रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, इंट नहीं, लिस्ट, लिस्ट में सारे डेटा लिस्ट, चाहिए। हाँ, लिस्ट, लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ, हाँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट,
लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के रिकॉर्ड, एम्प्लॉय होता है इसमें टेबल में तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो ये स्टूडेंट किससे मैच करेगा, ये स्टूडेंट इस मॉडल क्लास से, ये स्टूडेंट मॉडल क्लास की बात चल रही है ना। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इसे पास कर, ये हमें रिटर्न करेगा स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट। तो पहले एक एक ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट क्लास का, और वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्टोर किए जाएंगे लिस्ट के। समझ में आ रहा, हाँ लिस्ट पढ़े ना, लिस्ट, हाँ लिस्ट सर। इस तरह से लिस्ट जो होती है, मैं तो आपको सिंपल बताता हूँ, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में इंडेक्स बेस्ड होता है। क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड। तो इंडेक्स 1 पे डेटा स्टोर होगा लिस्ट स्टूडेंट का, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, 4, 5, 6, 7, कब जितना डेटा होगा सब के सब कहाँ हो जाएंगे, इस इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। जीरोथ इंडेक्स पे फर्स्ट रिकॉर्ड, जीरोथ इंडेक्स पे फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये है इंडेक्स। 0, 1, 3, 4, 5 6 रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट S1 का रिकॉर्ड, S1 का रिकॉर्ड, यहाँ S2 का रिकॉर्ड, S3 स्टूडेंट S3 जो भी डेटा हो, तो सब के रिकॉर्ड्स क्या किए जाएंगे, इंसर्ट किए जाएंगे। और स्टूडेंट के अंदर क्या होगा, इसको S5, S6 एंड S7। और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, जो भी डेटा इंडेक्स में स्टोर हुआ है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वो मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका लिस्ट का ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमने लिस्ट लास्ट में लिया है, रिटर्न करो स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो इस तरह से ये रिटर्न करेगा। रिटर्न में क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से रिटर्न। गेट ऑल, तो जाएगा कहाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा रिटर्न, मतलब पहले लिस्ट बनाया, लिस्ट रिटर्न करो, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करनी होगी। तो कनेक्शन के लिए क्या करना है, कनेक्शन लेना है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कंट्रोल डी, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी कनेक्शन जाके कनेक्शन रेडी करें। कनेक्शन ये हमें देगा, तो कौन सा कनेक्शन है, कनेक्शन का नेम डीबी कनेक्शन, डीबी डॉट कनेक्शन की क्लास जो है, कौन सी क्लास है डिटेल के अंदर, ये डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन हमें कनेक्शन रेडी करके देगा, गेट माई कनेक्शन, ये हमें, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से व्यू सर्वलेट पेज पे चले। व्यू सर्वलेट पेज पे हमने व्यू दिखाने के लिए आपको ये बताया कि ये आपको पेज पे जाना, बट सर्वलेट पे चलते हैं। सब मेथड हमने बनाना एक, एक कौन सा मेथड, स्टूडेंट डॉ, ये स्टूडेंट डॉ, एक मेथड बन गया यहाँ पास, मेथड 1। मैं इसमें कमेंट लिख रहा हूँ मेरे पास, कौन सा मेथड है, क्रिएट न्यू न्यू स्टूडेंट्स, क्रिएट न्यू स्टूडेंट, क्रिएट करने के लिए, तो ये फर्स्ट में। सेकेंड मेथड क्या बनेगा, सेकेंड
गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट मेथड। तो जो हमने अभी मेथड डायग्राम में बनाया सेम मेथड है। तो पब्लिक लिस्ट ऑफ students and get all students, return return रिटर्न क्या करेंगे, लिस्ट का ऑब्जेक्ट, लिस्ट का ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट में निकल रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड लिस्ट इक्वल बाय डिफॉल्ट अभी नॉट करते, ये लिस्ट हम करते हैं। तो इस तरह से आपको मेथड बनाने सीख। तो मेथड्स, कंप्लीट मेथड क्या आपका, ये मेथड इस तरह से मिलेगा। लॉजिक क्या है, कैसे है, वो चीजें नेक्स्ट स्टेप है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या, आपको मेथड्स की फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे रिटर्न करेगा, ये आपको सारी चीजें, अगर आपको दिया जाए कि ये मेथड आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे जैसे मैंने आपको दिया है। ये इनपुट टाइप इसका क्लियर होना चाहिए, क्या इनपुट आएगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट होगा, कैसे होल्ड करेगा डेटा। ये होती है मेथड का सिंटैक्स। समझ गए? एनालाइज करना आपका काम है, मेरा काम है रोड मैप बताना। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट आपको रियल टाइम में जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज करेंगे कि आपको क्या काम करना है, क्या रिटर्न करना है। तो लिस्ट में हम डेटा होल्ड करेंगे। अच्छा ये बताओ, लिस्ट हमें देगा स्टूडेंट का, लिस्ट कौन देगा? अरे और डेटाबेस DAO. डाउ देगा, डाउ डाउ स्टूडेंट डाउ हमें रिटर्न करेगा ना, डेटाबेस से हमें मिलेगा। तो हम स्टूडेंट डाउ को कॉल करेंगे तो ये हमें देगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट डाउ ये जो नल है इसमें हम जो डेटा पास करेंगे वो कहाँ से आएगा, डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस से आएगा ना। हाँ सर. तो डेटाबेस से हमें क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट कराना है डेटा। तब ये जो डेटा आएगा, कनेक्शन को बोलेंगे कनेक्शन रेडी करो, और जितने टेबल्स में रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स को क्या करो इसके अंदर Check. बस बस सेट कर दो, और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, स्टूडेंट डाउ से बोला, हे स्टूडेंट डाउ आपके पास एक मेथड है जो हमें क्या देता है, जो हमें देता है गेट ऑल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स। बोलेंगे ठीक है, किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा। गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स मेथड का नेम गेट ऑल स्टूडेंट, बस ना। ये आपका क्या होगा, स्टैटिक लिस्ट, स्टैटिक ताकि स्टूडेंट के नेम से कॉल। अब ये लिस्ट मिल जाए, ये अब हमें क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट। अब इस लिस्ट को, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप, इस डाउ का रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो ये हमें रिटर्न करेगा लिस्ट का। तो हमें होल्ड कहाँ करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड। तो बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे कोड होते जा रहे धीरे धीरे। कोड पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे एक फ्लो बनाना, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया? देखो अभी हमने डेटा नहीं पास किया, सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी कर, कहीं भी डेटा नहीं है ना। डेटा कहाँ से आएगा? कनेक्शन। अभी आया नहीं है डेटा, जब आएगा तो यहाँ सेट करेंगे इसके अंदर। तो एक डेटा को ऑब्जेक्ट, तो ये लिस्ट का जो ये ऑब्जेक्ट ये है, ये जो है ये है ऑब्जेक्ट, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट कौन करता है? ये है ऑब्जेक्ट, ये डेटा से आएगा। ये कहाँ से आएगा? कनेक्शन हमें ये देगा डेटा। कनेक्शन जब हम एस्टेब्लिश करेंगे तो कनेक्शन से बोलेंगे कि गेट ऑल, ये हमें देगा। कनेक्शन से क्वेरी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे क्वेरी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल, फ्रॉम टेबल का नेम, क्या टेबल का नेम है? स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल पर। तो बस इतना क्वेरी करोगे तो ये समझ जाएगा कौन? आपका डेटाबेस। और ये रिटर्न कर देगा आपको पूरी की पूरी टेबल। टेबल्स में जितने रिकॉर्ड्स होंगे सब वन बाय वन पूरा स्टोर सेंड करेगा। लेकिन जैसे ही सेंड करेगा तो हमें क्या करना है? इसको लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। किसके अंदर? लिस्ट में स्टोर करना है। क्या ये लिस्ट रिटर्न करेगा? अरे डेटाबेस लिस्ट रिटर्न करेगा? हाँ तो पूरा डेटाबेस लिस्ट रिटर्न नहीं करता था। लिस्ट तो इसका है, जावा का है। डेटाबेस रिटर्न करता है रिजल्ट सेट। डेटाबेस क्या रिटर्न करेगा? रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट से हम निकालेंगे और लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो ये रिटर्न करेगा क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जब सेलेक्ट करोगे तो ये रिटर्न करेगा हमें रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और इसमें से एक एक कर डेटा, एक एक वन बाय वन, पहला रिकॉर्ड कहाँ स्टोर करना है? इंडेक्स में। तो यहाँ लगेगी रिजल्ट सेट में लूप। क्या लगेगी? हाँ, रिजल्ट सेट में लगेगी लूप। कब तक चलना है लूप? हाँ, जब तक के सारे डेटा निकल नहीं जाए। तो जब हम लूप चलाएंगे, लूप में तो पहला फर्स्ट रो का डेटा निकलेगा रिजल्ट सेट। लूप बोलेंगे हे लूप, आप इसको क्या करो? सेट करो इसके अंदर। ठीक है, अब रिजल्ट सेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे आपने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमें रिटर्न करेगा क्या? रिजल्ट सेट। क्या रिटर्न कर देगा? ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, बाकी लॉजिक अभी बता रहे थे। रिजल्ट सेट रिजल्ट सेट ये हमें रिजल्ट सेट। अब ये रिजल्ट सेट से हम लूप बनाएंगे। लूप ये क्या जाएगा लूप में? और लूप से बोलेंगे कि एक एक डेटा क्या करते जाओ फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर दोबारा आया रिजल्ट सेट से निकाला, फिर दूसरा लूप से बोलेंगे तीसरे इंडेक्स पे, चौथे इंडेक्स पे। कब तक ये सेट होता रहेगा? जब तक कि सारा डेटा क्या होंगे लिस्ट में सेट नहीं है सब, तब तक ये लूप चलता रहेगा।
तो लूप में ये है लिस्ट, लिस्ट के अंदर किसका ऑब्जेक्ट स्टोर किया जा रहा है। लिस्ट के अंदर किसका ऑब्जेक्ट स्टोर किया जाए, बड़ा स्टूडेंट का ना, लिस्ट के अंदर हाँ स्टूडेंट का सर। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट का, तो लूप से बोलेंगे कि हे लूप, आप सबसे पहले क्या काम करो, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। जब भी पहला रिजल्ट सेट चलेगा, फर्स्ट रो के डेटा निकालेगा, तो तब तुरंत क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसको बोलते हैं, किसको, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ये देखिए, कोर जावा से आप एडवांस जावा में, एडवांस जावा से जब आप स्प्रिंग बूट में पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्प्रिंग बूट क्या है। यहाँ देखिए सारी चीजें, कितने टाइम से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं वहां, इसीलिए स्प्रिंग बूट में सिंगलटन क्लास का रूल है। एक बार क्लास क्रिएट होगा, बार बार नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा एक बार, एक स्टूडेंट के लिए एक ही बार। यहाँ पास कितने टाइम्स हम क्रिएट कर दिए, मल्टीपल टाइम्स है ना, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग काम हो रहा है, ये है इंस्टेंस। ठीक है, चलो स्प्रिंग बूट में आएंगे तो आपको बताएंगे इसको क्या डिफरेंस है, कैसे चीजों को रिमूव किया गया है, सिंगलटन क्लास का यूज क्यों बनाया गया है। क्योंकि वहां उस लेवल पे सिंगलटन क्लास बताना बड़ा मुश्किल होता है वो स्टूडेंट को, जो तो जिनको मैनुअली ये आइडिया नहीं है कि सिंगलटन क्लास क्यों बनाते हैं, पहले जो हम मल्टीपल क्लास बना रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम, द एक्चुअल जिसको बोलते हैं ना क्लैरिटी, वो नहीं मिल पाती। वो रट्टा मार तो लेते हैं कि हाँ ठीक है हम समझ गए, स्टूडेंट सिंगलटन मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी नीड नहीं समझ पाते। ठीक है, तो यहाँ आप समझिए, देखिए तो रिजल्ट सेट हमें क्या निकाल के देगा आपको, डेटा, और एक एक डेटा हम कहाँ करेंगे, सबसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट में डेटा हमें निकालेगा फर्स्ट रो का डेटा। तो फर्स्ट रो का डेटा जैसे निकलेगा, तो सबसे पहले कहाँ सेट किया जाएगा, स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट के अंदर सेट करने के लिए हमें डेटा होना चाहिए। तो डेटा हमें कौन देगा, डेटा हमें कौन प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट सेट। डेटा हमें कौन प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट सेट। तो आर एस ले ले रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, रिजल्ट सेट। आर एस से बोलेंगे कि हे आर एस रिजल्ट सेट, आप हमें क्या प्रोवाइड करो, डेटा। तो याद है जो हम यहाँ डेटा सेट कर रहे थे, इसमें स्टूडेंट डाओ के अंदर, हाँ स्टूडेंट डाओ, यहाँ आप देख रहे थे स्टूडेंट डाओ में क्या लिखा था, स्टूडेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, उसके अंदर हमने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट सेट किया था। तो सेट इंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या चला था, सेट किया था कि सेट करो डेटा, क्योंकि वहां डेटा ले जाके डेटाबेस में स्टोर करना है। लेकिन अब हमें डेटाबेस से डेटा रिटर्न करना है, फेच करना है। तो रिजल्ट सेट हमें क्या देगा, तो रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस डॉट सेट इंट, इंट टाइप का डेटा है तो सेट कर दो। अब आपको चाहिए तो गेट इंट, गेट टाइप का डेटा दो, तो वो हमें क्या देगा, इस तरह से डेटा देगा। तो इस टाइप का डेटा जो मिलेगा मुझे कहाँ सेट करना है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट, है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अरे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आकांक्षा, अबे Yes, sir. समझ में आ रहा नहीं, आ रहा है सर। बहुत कंफ्यूज हो रहा है. थोड़ा थोड़ा सा बाउंस हो जा रहा है। थोड़ा थोड़ा बाउंस आ जा रहा। ठीक है, जितना डेप्थ में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये गारंटी है मेरी, जितना डेप्थ में मैं पढ़ाता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ, ये कोई भी ट्रेनर इतना डेप्थ में और फ्लो डायग्राम से तो बिल्कुल नहीं। कभी भी उनकी आप क्लास अटेंड करके देखना, ये फ्लो कोई नहीं बताता, जिस तरह से मैं आपको कोड, एक एक लाइन, एक एक वर्ड कहाँ से कहाँ जा रहे, कोई डेटा नहीं बताता।
किसी के भी लेक्चर देखें। फिर भी आप लोगों को इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आप लोग का बेस जो है स्ट्रांग नहीं हो पाया है। थोड़ा सा इस वजह से आपको लग रहा है, क्योंकि चीजें कुछ भी नहीं है, सब मैंने जितना भी लिखा सब कोर जावा के ही कोड लिखा है, सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सारे जितने भी जावा के कोड, अगर आपको कोड में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका बेस सही नहीं है। अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है तो ये मेरी प्रॉब्लम है कि हाँ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में, ये मेरी प्रॉब्लम। क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता है कि इतना इजी स्ट्रक्चर है, सिंपल एक एक लाइन में सारी चीजें मैंने मेंशन की है। यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा, यहाँ से डाउ कॉल करेगा, डाउ क्या कॉल करेगा, सिंपल। यहाँ से आया ये व्यू, व्यू आ रहा है कहाँ से, यहाँ से स्टूडेंट, ये सेंड रिडायरेक्ट कर रहा है किसके पास, व्यू के पास। यहाँ से जा रहा है स्टूडेंट डाउ, स्टूडेंट डाउ के पास गया, कौन सा मेथड, यहाँ मेथड कॉल करती है, ये मेथड कॉल किया। अब ये मेथड जो है एग्जीक्यूट करने जाएगा, तो ये यहाँ से जाएगा डेटाबेस कनेक्शन, कनेक्शन को कॉल करेगा। कनेक्शन क्या काम करेगा, डेटाबेस में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा क्वेरी। ये क्वेरी हमें क्या देगा, रिटर्न रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट दिया तो सारे के सारे डेटा हमें मिल। अब हमने क्या किया, एक लूप चलाया। लूप चलाएंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। एक रिकॉर्ड होता तो लूप चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पास 1 2 3 4 मल्टीपल कितने, तो इसकी वजह से हम मल्टीपल लाइन्स लिखने के बजाय सिंगल लाइन लिख। तो जब ये हमें डेटा देगा तो डेटा सेट कहाँ करना है, तो आर एस से डेटा गेट करेंगे। तो क्या गेट करेंगे, उसकी आईडी, इसका नेम, इसको ये फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सारे गेट किए और इसको स्टूडेंट में सेट कर देंगे। जब सेट हो जाएगा तब इसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पहले इंडेक्स में स्टोर कर देंगे, फिर दूसरा इंडेक्स में दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो रिजल्ट सेट चलता रहेगा कब तक, जब तक कि सारे डेटा सेट नहीं हो जाता। जब सेट हो जाएगा तो यहाँ से सिंपल, यहाँ से ये क्या रिटर्न कर देगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की लिस्ट रिटर्न होगा और यहाँ से ये आएगा और इसको कंबाइन कर देंगे। ये है फ्लो। चलो ठीक है, चले। स्ट्रक्चर बस इतना ही है, स्ट्रक्चर जो है आपका, लेकिन बाकी जो चीजें मैं लिख रहा हूँ सब कोड जावा के ही कोड है और कुछ भी नहीं। बस क्लास का नेम, लॉजिक, सारे कोड है। ठीक, देखो इसलिए कोर जावा पढ़ाया जाता है ताकि आपका बेस स्ट्रांग। अब बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें लिस्ट में सेट करना। ठीक है, तो पहले हमें ये प्रिपेयर करना होगा स्टूडेंट में डेटा। तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में डेटा सेट करने के लिए हमें डेटा चाहिए, तो डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटाबेस से। डेटाबेस हमें एक एक करके डेटा दे रहा है, तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। रिजल्ट सेट के पास क्या, सारे के सारे डेटा है, तो हर एक डेटा को देगा। पहले फर्स्ट रो निकालेगा, तो फर्स्ट रो में से क्या हम जैसे मिलेगा तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट आर एस डॉट क्या करेंगे, आर एस रिजल्ट सेट आर एस डॉट क्या करेंगे, गेट इंट टाइप का डेटा, गेट इंट मेथड कॉल करेंगे। रिजल्ट सेट हमें क्या करेगा, गेट इंट देगा। तो गेट इंट में कौन सा नंबर, पहला फर्स्ट रो, गेट इन। इससे पहले हमने क्या किया था, गेट इन फर्स्ट रो का जो है फर्स्ट कॉलम, कॉलम नंबर एसआईडी है ना, एसआईडी। अब यहाँ कॉलम नंबर भी हम दे सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, कॉलम वाइज सर्च। एसआईडी का जो है पहला क्या है, कॉलम नेम। जो भी टेबल में पहला होगा फर्स्ट, वो डेटा हमें रिटर्न करना होगा। तो नेम, फीस, कोर्स, मोबाइल एड्रेस। यहाँ पर देखो सबसे पहले कॉलम क्या है, एसआईडी, नेम, फीस कोर्स, मोबाइल एड्रेस, एज इट इज। तो ये ही सीक्वेंस है, इसी तरह से सीक्वेंस हमें रिटर्न करेंगे। अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, एसआईडी इधर आ जाएगी, तो फिर वो आपका पहला हो जाएगा नेम,
जब नेम आएगा तो प्रॉब्लम करेगा, बोले क्यों, क्योंकि आपने पहला एसआईडी गेट इंट किया है, यहाँ पास रिटर्न क्या कर रहा स्ट्रिंग, तो एरर आएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पास 1 2 दे रहे हैं, ठीक नहीं। गेट इंट गेट rs डॉट गेट इंट क्या रिटर्न करेगा इसमें the first I आईडी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ना स्टूडेंट के अंदर। हाँ तो क्या करेंगे, स्टूडेंट के पास क्या होगा, सेट इंट सॉरी सेट आईडी, तो स्टूडेंट डॉट s1 डॉट सेट आईडी मेथड, सेट आईडी मेथड के अंदर तो आईडी सेट करो। तो यहाँ से जो गेट मिला हमें, यहाँ से जो डेटा मिलेगा मुझे, वो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा डेटा बस ये लाइन समझ में आ गई। ये डेटाबेस का नाम सेट आईडी। नेक्स्ट ये लूप के अंदर सारा काम, ये दूसरा कॉलम गेट, गेट किस टाइप का डेटा होगा, दूसरा string स्ट्रिंग, दूसरा इसी तरह से गेट कर दो, सेट कर दो, नेम कर दो। तो ये सारे के सारे डेटा निकालता जाएगा और सेट करता जाएगा। फाइनली जब ये पूरा का पूरा डेटा इसमें हम निकाल लेंगे, तो इसको कहाँ करना है, सेट करना है ये सारे के सारे डेटा, किसको, स्टूडेंट का डेटा सेट करना है कहाँ, यहाँ। तो स्टूडेंट का डेटा सेट करने के लिए लिस्ट डॉट, लिस्ट के पास एक कौन सा मेथड है जो डेटा लिस्ट के अंदर सेट करे, इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा मेथड है लिस्ट के पास, add method ऐड। तो यहाँ एक मेथड कॉल करेंगे, इसको बोलते हैं लिस्ट डॉट ऐड मेथड, ऐड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऐड ऑफ स्टूडेंट। तो सारे के सारे डेटा क्या होंगे, लूप से पहले रिजल्ट सेट से निकाला जाएगा, किसके अंदर, स्टूडेंट के, इसमें स्टूडेंट के फील्ड्स में सेट होंगे। पहले रिजल्ट सेट से निकालेंगे, गेट करेंगे, गेट करने के बाद सेट कर देंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से जब डेटा हमें मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जब रेडी हो गया तो सेट कर देंगे ऐड। तो ये फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, कंटिन्यूसली लूप चलता रहेगा। या फिर यहाँ ना लिखना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट, ये यहाँ लिख लो पास में रहेगी, एक्चुअली इधर लिख दिया था इसलिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट का डेटा इसके अंदर ऐड, लिस्ट के अंदर। तो जब लिस्ट में ऐड होगा तो ये जाकर सबसे पहला जो डेटा आएगा लूप के अंदर, फॉर लूप, ये सारे लूप में चल, तो ये लूप पहला डेटा जो स्टोर हो जाएगा इंडेक्स पे। फिर नेक्स्ट लूप, तो लूप क्या है, बार बार नेक्स्ट करेगा, किसको, रिजल्ट सेट से बोलेगा हे रिजल्ट सेट नेक्स्ट, नेक्स्ट डेटा प्रोवाइड करो। एक लूप चल गया, अब यहाँ rs डॉट नेक्स्ट करें, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट आइटम। यहाँ लूप के अंदर लूप में क्या चलेगा, rs डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे। तो rs डॉट नेक्स्ट मेथड हमें कंटिन्यूसली देता रहेगा, कब तक देता रहेगा, जब तक कि रिजल्ट सेट ये ना बोल दे कि डेटा फिनिश -100। जब तक ये देता रहेगा तब तक हम डेटा फेच करते रहेंगे और सब डेटा ऐड करते रहेंगे। फर्स्ट रिकॉर्ड्स, इसमें से डेटा हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, गेट किया सारे रिकॉर्ड, सेट किए स्टूडेंट के अंदर और ऐड कर दिए लिस्ट के अंदर, चला गया लिस्ट। नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट लूप चलेगा तो फिर दोबारा रिकॉर्ड आएगा, rs डॉट नेक्स्ट, दूसरे का रिकॉर्ड, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर उसका लिस्ट में ऐड होगा और यहाँ जाके दूसरे इंडेक्स पे, क्योंकि नेक्स्ट लिस्ट डॉट ऐड, कंटिन्यूसली ऐड मेथड कॉल होता रहेगा और सारे के सारे डेटा इंडेक्स वाइज स्टोर होते जाएंगे।
जैसे ही डेटा खाना खत्म होगा फिनिश हो जाएंगे। ये लूप कौन सा चला लेंगे? लूप वॉइल लूप चला लीजिए। कब तक चलेगा वॉइल लूप? जब तक कंडीशन आपका ट्रू रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा क्या होगा? टर्न। ठीक है, तो रिजल्ट सेट जो है, ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी रिजल्ट सेट एक्चुअली क्या करता है? ये यहाँ से रिजल्ट सेट हमें क्या दिए? जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जो डेटा रिटर्न मिलेगा, एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद ये प्रिपेयर करेगा, रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से निकाल कर डेटा जाएगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ना? दो ऑब्जेक्ट है, एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है। ये सारे के सारे डेटा क्या है? होल्ड करके रखा है। ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हम क्या काम कर रहे हैं? इसको नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। ये आपका किसका है? रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, RS रिजल्ट सेट। और ये जो है आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। मेन टारगेट हमारे ये स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से डेटा हमें क्या करना है? इसमें से डेटा निकालना है और यहाँ सेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो RS से ये क्या करेंगे? RS से क्या बोलेंगे? ये RS गेट डेटा, गेट मेथड कॉल करेंगे। और जो डेटा हमें गेट मिलेगा, जो डेटा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको बोलेंगे ए स्टूडेंट एस डॉट सेट सेट में। तो यहाँ से डेटा गेट और सेट किया जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी फील्ड समझ में आ रहा है ना? ये मेमोरी होगी यहाँ पास, एम्प्टी मेमोरी। यहाँ एम्प्टी मेमोरी होगी। ये क्या होगी? आईडी। स्टार्टिंग में मैंने कोड जवाब में बताया है, आकांक्षा। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ये पता है। यहाँ पास क्या होगा? ये किसकी आईडी होगी? किसका स्टोर करेगा? RS। तो इसमें क्या है? डेटा है। डेटा मान लीजिए इसमें आईडी होगी, मान लीजिए 101। तो गेट मेथड से निकालेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा? 101। 101 इसको पास कर देंगे। ये जाके सेट मेथड इसके अंदर सेट कर देंगे। कहाँ आ जाएगा? इसके अंदर 10। ठीक है, यहाँ से गेट करेंगे, इसमें सेट करेंगे। वही काम हमने यहाँ पास किया, गेट और सेट। जब पूरा का पूरा सारे के डेटा इसके ऑब्जेक्ट से निकाल के एक एक डेटा सेट कर देंगे। जब ये डेटा इसके अंदर से पूरा डेटा फिल हो जाएगा तो उसको हम कर देंगे ऐड किसके अंदर? लिस्ट के अंदर। लिस्ट क्या होगी? मल्टीपल। ये जब लिस्ट होगा तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? लिस्ट ये एक्चुअली इंटरफेस है, लिस्ट इंटरफेस है। और यहाँ जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अरे लिस्ट। ये जो ऑब्जेक्ट इसका है अरे लिस्ट। अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? न्यू अरे लिस्ट। न्यू अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा कहाँ? इसका ऑब्जेक्ट किसको पास करेंगे? बोलो। ये जो नल, तो नल नहीं, अब हम क्या भेजेंगे इसके अंदर? डेटा। क्लियर? तो न्यू एरे लिस्ट। तो यहाँ पास न्यू नल लिखने के बजाय क्या लिखेंगे? एरे लिस्ट का, एरे लिस्ट का पूरा का पूरा एक चलो। इसी के अंदर डेटा क्या होगा? स्टोर किया जाएगा। इस एरे लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर। जब डेटा स्टोर हो जाएगा एक बार किसके पास? स्टूडेंट डॉग के पास। तो
ये रिटर्न कर दिएगा कि आपका लिस्ट ये रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये सारा का सारा ये जितना भी हमने इधर कोड लिखा ये सब कोड जो होगा किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, स्टूडेंट डाउ का कनेक्शन के लिए, कनेक्शन डाउ। ये सारे कोड जो लिखे जाएंगे किसके अंदर, गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट के अंदर रिजल्ट्स। ये पूरी की पूरी क्या होती है, लॉजिक, इसको बोलते हैं लॉजिक। ये पूरी लॉजिक जो लिखी जाएगी कहाँ, लॉजिक, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये पूरी पूरी लॉजिक यहाँ जाएगा, लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, प्रिपेयर करेगा, ये लिस्ट, लिस्ट के अंदर स्टूडेंट ऐड किया जाएगा और ये रिटर्न करेगा लिस्ट। ठीक, कनेक्शन, कनेक्शन मालूम है कनेक्शन कैसे क्रिएट करता है, कनेक्शन क्रिएट करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट कनेक्शन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, और वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी करने के बाद वो हमें रिजल्ट देगा। ये एक दो लाइन और क्वेश्चन है, ऊपर में तो लिखना है तो लिखते हैं, नहीं तो रहेंगे लिख दे। ये जो कनेक्शन का है ये लाइन सपोज ये है कनेक्शन, कनेक्शन का लॉजिक। कनेक्शन की लॉजिक कहाँ, ये सब चीज कहाँ लिखी जाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स जो हमने लिखा है ये सब देख लो। कनेक्शन कल मैंने जो बताया था वही, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो और यहाँ एग्जीक्यूट किया जाएगा क्या, ये क्वेरी, कंट्रोल एक्स क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट्स टेबल या स्टूडेंट्स टेबल, ये एग्जीक्यूट करेगा क्वेरी। देन पीएस, पीएस क्या करेगी, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स पीएस डॉट, मेथड का नाम क्वेरी एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, सिंपल एग्जीक्यूट क्वेरी, ये जो भी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करके रिटर्न दे देगा ऑब्जेक्ट। और इसके बाद स्टार्ट होगा लूप, और रिजल्ट सेट के पास एक मेथड है उसको बोलते हैं नेक्स्ट मेथड, वो कंटिन्यूसली नेक्स्ट करेगी, प्रिपेयर करेगा डेटा, डेटा सेट करेगा, गेट करेगा रिजल्ट सेट से, सेट करेगा स्टूडेंट में, स्टूडेंट सेट करने के बाद रिटर्न कर देगा किसको, उसको। ये पूरी की पूरी लॉजिक जो लिखी जाएगी इस किसके पास होगी, स्टूडेंट डाओ के अंदर, क्या काम करने के लिए, गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स। गेट ऑल स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर यहाँ तक। डीबी कनेक्शन, ये डेटाबेस कनेक्शन है, ये कनेक्शन रेडी करके हम, कनेक्शन रेडी, कनेक्शन का काम क्या है, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हो गए, क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट क्वेरी करने के बाद जो डेटा हमें मिलेगा वो हम डेटा सेट करते जाएंगे और डाउ का ऑब्जेक्ट। ये मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में कि सारी की सारी क्वेरी जो है जो लिखी गई है किसके लिए लिखी गई, ये पूरा स्टूडेंट डाउ, ये कनेक्शन का अलग, कनेक्शन से कनेक्शन करके देखते, जब ये पूरा का पूरा हमें रिटर्न मिल जाएगा, खराब लग रहा है, स्टेट लाइन यहाँ से
स्टूडेंट। तो चले स्टूडेंट डाउ के पास, हाँ सर। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट डाउ का ही काम करना बचा है, बाकी तो सारी चीजें हो चुकी है। तो इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लूँ इसमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ क्या लिखना है, बोलो फटाफट। अरे न्यू अरे 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 लिस्ट, न्यू अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बोलो बोलो फटाफट बोलते जाओ, मैंने सारी चीज लिखते। क्या एक्चुअली आज फ्राइडे है, मुझे निकालना है बीमार की नमाज के लिए, इसलिए आपसे रिप्लाई बोल रहे हैं। सर्वर अभी स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो आने से जल्दी जल्दी बोलो। अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कनेक्शन रेडी करेंगे ना, हाँ सर। कनेक्शन सीधे तुरंत बताओ सर, कनेक्शन रेडी करें। क्या है कनेक्शन का नाम? हाँ? अरे टीवी क्लास का कनेक्शन। नेम, हाँ क्लास का नाम ये डीबी कनेक्शन, ये क्लास का नेम, क्लास के नेम। तो यहाँ एक मेथड बना लेता हूँ मैं स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक क्लास का नेम डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन। तो फटाफट अप्लाई करते जाओ। डीबी कनेक्शन मेथड नेम गेट माय कनेक्शन। हाँ आप लोग रिप्लाई कर सकते हो, बस बोल सकते हो। ये क्या रिटर्न करेगा? कनेक्शन। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन मैंने लिख दिया शॉर्ट में कॉन। ये क्या है, कनेक्शन क्या है, इंटरफेस है। ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आपसे रिप्लाई मांग रहा हूँ। कुछ भी पूछ सकता है, क्या रिटर्न करता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कनेक्शन कॉन डॉट, अब क्या कॉल करेंगे, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट पास करेंगे इसको। एसक्यूएल क्वेरी, क्वेरी क्या है आपका, क्वेरी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट है या स्टूडेंट, स्टूडेंट। स्टूडेंट है, हाँ सर। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लोज। ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ये सब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम क्या बोलेगा, ऐड और, हाँ तो कौन सा वाला लगाएंगे, सराउंड विथ ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। तो सराउंड विथ ट्राई कैच ब्लॉक, तो ट्राई कैच भी इसको डीबी कनेक्शन इसके अंदर ही लिख लो, कंट्रोल एक्स, क्योंकि अब इसके अंदर क्या करेंगे, कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक एक्सेप्शन चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रिपेयर कर लिया स्टेटमेंट्स। अब ये रिटर्न क्या मिलेगा हमें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, पीएस डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, पीएस, पीएस, पीएस के पास कौन सा मेथड है, पीएस के पास एग्जीक्यूट क्वेरी में, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट कराने की, सिंपल। इसको क्या कोई क्वेरी देनी है, नहीं, डायरेक्ट आपको क्या देने, अगर क्वेरी दोगे तो ये क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्रिएट स्टेटमेंट्स वो एक अलग सिनारियो, इसको छोड़ दो। आपको किस पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में काम करें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वो एक्चुअली पूरा प्रॉपर डेप्थ में सारी चीजें चलती तो हमको बताते ही है, बट हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल फ्लो देखना है तो हम फ्लो देखें। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट देख के ही आप लोग प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि कोई सभी एग्जीक्यूट कर दिए क्वेरी उसमें एसक्यूएल पास कर, जिसका ऑब्जेक्ट प्रिपेयर्ड स्टेट, ठीक। एंड रिटर्न क्या करेगा, आरएस रिजल्ट सेट। तो जब एक बार रिजल्ट सेट मिल जाएगा तो आपको क्या करोगे, लूप चलाएंगे, डेटा सेट करेंगे। हाँ लूप चलेंगे, वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या पास करना है, आरएस। कब तक रिजल्ट सेट देगा, जब तक कि नेक्स्ट मेथड फॉल्स ना हो जाए। तो नेक्स्ट मेथड रिटर्न क्या करता है आपका, ट्रू और फॉल्स, है ना। ये नेक्स्ट मेथड रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न क्या है, बुलियन, ट्रू और फॉल्स, इसलिए ट्रू फॉल्स। कब तक देगा, जब तक क्या, तो क्या करोगे आप, न्यू स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाए,
कॉल किया, सेट कर दिया। आप चाहे तो इसकी जगह पे कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज करा सकते हो, बट सेट गेट बताना था इस वजह से इम्पोर्टेंट है, सेट गेट जान लो। कंस्ट्रक्टर तो एस डॉट कौन सा, पहले क्या करेंगे, रिजल्ट सेट से डेटा गेट करेंगे, आर एस डॉट गेट गेट इंट मेथड में, हाँ फर्स्ट एस आई डी, ये इसको मैं वेरिएबल में स्टोर करने से अच्छा ये है कि डायरेक्ट सेट कर दे, सेट आईडी स्टूडेंट डॉट एस आई डी एंड टेस्ट, मेमोरी सेव करें। देन नेक्स्ट सेट आईडी नेम और फीस कोर्स मोबाइल एड्रेस, मोबाइल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पास सबका नेम लिख लेते हैं, सेट नेम आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ये क्या है आपका फीस है, ये इस टाइप का डबल थर्ड वन फीस कोर्स 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 टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉलम कॉलम फोर्थ कॉलम टेबल का कॉलम, फिर उसके बाद मोबाइल 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 किस टाइप, लॉन्ग लॉन्ग, देखो यहाँ पास इसने पूछ भी रहा आपसे कॉलम इंडेक्स है ना, कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स लॉन्ग कॉलम इंडेक्स 5, नेक्स्ट एड्रेस 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 कॉलम इंडेक्स, इसका कॉलम इस टाइप का एड्रेस स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 6, ये हमने क्या किया स्टूडेंट में सेट करना। नेक्स्ट अब क्या करेंगे बताओ, ऐड करेंगे लिस्ट में, ऐड करेंगे किसके अंदर, लिस्ट लिस्ट में। लिस्ट ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना लिस्ट का, ओके लिस्ट डॉट ऐड, तो लूप के बाहर लूप के अंदर लूप से बाहर ऐड करेंगे, बाहर करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा दे देगा, फिर लास्ट में जब एक ऑब्जेक्ट बचेगा तो वो आपका लिस्ट में ऐड करेगा। नहीं, हर बार हर एक ऑब्जेक्ट इसी के अंदर लिस्ट डॉट ऐड, हर बार ऐड करना है ना, जितने रिकॉर्ड्स हैं सबको ऐड करते जाए, तो लूप के अंदर ही ऐड करेंगे, बोलो सही है ना। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाला तो पहले इसको क्या करो, स्टोर करो, नहीं तो दूसरे का आ जाएगा तब तो लिस्ट, ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि फॉल्स नहीं हो जाए। हाँ, जब फॉल्स होगी तो लास्ट कैसे ऐड करोगे, समझ में। और वैसे भी इसको बाहर अगर आप जाओगे इसको एक्सेस करने के लिए तो एस नाम का वेरिएबल आपको मिलेगा क्या, नहीं हाँ तब स्टूडेंट मिलेगा ही नहीं। फिर इसके लिए क्या करना होगा, बार बनाना पड़ेगा, जब बार बनाएंगे तो लूप खत्म होने के बाद क्या फायदा, ठीक है, लॉजिक लगाओ। अब यहाँ से बोलो हो गया काम खत्म, अरे जितना मैंने बताया सारी चीजें हो गई ना, हाँ सर, कुछ बचा तो नहीं है, नहीं तो select student, student स्टूडेंट्स, ये क्लॉज वगैरह जो होती है कैपिटल लिखते हैं, बाकी टेबल्स कॉलम्स का नहीं सारा सामान। सिंपल केस सेंसिटिव नहीं होता ना, क्या एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होता ना, नहीं तो स्मॉल लिख देगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बट ये क्लॉज समझने के लिए कि ये सारे क्लॉज हैं तो उसको कैपिटल में, बाकी सब चलो यहाँ तक आज के लिए रहने दो, कल
इसके बाद हम क्या करेंगे, व्यू में चलेंगे, व्यू में डेटा। अब यहाँ पास हाँ एक लाइन और लिख लेते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास डेटा मिल गया है, लिस्ट। व्यू स्टूडेंट डाउ, स्टूडेंट डाउ में ये दूसरा मेथड हमारे पास रेडी है। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास डेटा, ये रिटर्न कर रहा है। तो स्टूडेंट डाउ का स्टूडेंट डाउ को कॉल करेंगे, इससे बोलेंगे कि स्टूडेंट डाउ हमें मेथड दो। कौन सा मेथड, गेट स्टूडेंट, यस, ये हमें रिटर्न कर देगा ऑल लिस्ट लिस्ट, ऑल स्टूडेंट्स या फिर लिस्ट। अब यहाँ से लिस्ट हम किसे कहाँ भेजना है, बोलो तो मुझे फटाफट, लिस्ट कहाँ भेजना है, करना है। व्यू पेज पर। हाँ लिस्ट ये हमें क्या भेजेगी, व्यू पेज पर ना। हाँ सर, तब बताओ हाँ क्या करना होगा, सिंपल जाता, फटाफट बताओ, 2 मिनट का काम। रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, फिर उसका दोबारा। रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट करना है, लेकिन डेटा लेकर जाना है ना। हाँ सर, तब डेटा पहले कौन सा सेट करेंगे। हाँ फॉरवर्ड मेथड। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट गेट डिस्पैचर, लेकिन रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर आपने कॉल किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, गेट डिस्पैचर। तो आपने डिस्पैच किए कहाँ, लिस्ट कीएल वैल्यू क्या नाम से, व्यू डॉट जेएसपी, ठीक है, व्यू डॉट जेएसपी, व्यू डॉट जेएसपी पेज में, व्यू डॉट जेएसपी पेज पर आपको सेंड करना है। लेकिन रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये सेंड तो करेगा, क्या आपने डेटा को सेट किया है रिक्वेस्ट डिस्पैचर को, तो कैसे सेट करोगे, सेट एट्रीब्यूट पर की वैल्यू में की वैल्यू कैसे सेट करेंगे, बोलो फटाफट। rd डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम अरे यार लिस्ट तो गया ही नहीं ना तुम्हारा, लिस्ट कहाँ गया, लिस्ट तो अभी तुम्हारा सर्वर पेज पे। तो लिस्ट किस में ऐड करोगे, रिक्वेस्ट जो जा रहा है ना, ये रिक्वेस्ट लेकर जाएगा, इसके अंदर ऐड करना है ना फॉरवर्ड मेथड क्या लेके जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट का नेम लिस्ट एंड लिस्ट, समझ गए। ये डेटा जो ये स्टूडेंट डाउ हमें रिटर्न करेगा लिस्ट। अब इसको हमने भेजा किसको, रिक्वेस्ट सेट एट्रीब्यूट को, इसमें हमने सेट एट्रीब्यूट कर दिया। अब ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा किससे, व्यू जेएसपी से, और उसके पास ले जाके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करेगा, समझ गए। इससे क्या होगा हमारा, व्यू सॉरी हम लोग कौन से पेज पर व्यू पर है ना, तो ये तो गड़बड़ है, हाँ एक लिस्ट जेएसपी बनाएंगे, लिस्ट जेएसपी, ठीक है, लिस्ट नाम का जेएसपी पेज बनाएंगे, कर देंगे यहाँ तक, ठीक, क्लियर। चलो इसको प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज करो फटाफट। सर कल का क्लास भी भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा आप लोगों को, तो ये सारे भी भेज दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। कल सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आप लोगों का, मंडे से चलेगी क्लास, मंडे को ही फिनिश हो जाएगा आपका CRUD ऑपरेशन कंप्लीट।